स्टार्ट करते हैं क्लास को नमस्कार महामंत्र से। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्तारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्, पठमं हवै मंगलम्। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। जूम पर उपस्थित सभी बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम क्लास की शुरुआत मंगल गान से करेंगे। ओम अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं, सहज होमन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम। बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं। तो हम शुरुआत करेंगे से इसमें हम पहले जो हमने लास्ट टाइम की हुई है ढाल उसको एक बार रिवीजन करेंगे। प्रथम ऋषभ जिन स्तवन। प्रणमो प्रथम जी नंदने, जय जय जिन चंदा। प्रणमो प्रथम जी नंदने, जय जय जिन चंदा। बंधु बेकर जोड़ने, जुग आदि जिनिंदा। कर मरी पुगज ऊपरे, मृगराज मुनिंदा। प्रणमो प्रथम जी नंदने, जय जय जिन चंदा। अनुकूल प्रतिकूल समसही, तप विविध तपंदा। चेतन तन भीन लेखवी, ध्यान शुकल ध्यावंदा। प्रणमो प्रथम जी नंदने, जय जय जिन चंदा। उद्गल सुख आरी पेखिया, दुख हेतु भयाला। विरक्त चित विघट्यो ईसो, जाण्या प्रत्यक्ष झाला। प्रणमो प्रथम जी नंदने, जय जय जिन चंदा। संवेग सरवर झूलता, उपशम रस लीना। निंदा स्तुति सुख दुख में, समभाव सुचीना। प्रणमो प्रथम जी नंदने, जय जय जिन चंदा। वासी चंदन समपणे, स्थिर चित्त जिन ध्याया। इमतन सारत जी करी, प्रभु केवल पाया। प्रणमो प्रथम जी नंदने, जय जय जिन चंदा। हूँ बलिहारी ताहरी, वाह वाह जिन राया।
उवादिशा किण दीन आवसी मुझ मन उम्हाया प्रणमो प्रथम जी नंदने जय जय जिन चंदा उगणी से सुदी भाद्रवे दसमी दीतवारम ऋषभ देव रटवे करी ओ हर्ष अपारम प्रणमो प्रथम जी नंदने जय जय जिन चंदा। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड अजित जिन स्तवन। ये जो अजित जिन स्तवन, ये जो ढाल है, ये सबसे इजी वाली ढाल है। बहुत सारे लोगों को ये आती है, इसकी राग भी इजी है और बहुत सारे लोग इसको बोलते भी हैं। सबसे इजीएस्ट कहेंगे तो यही राग है इसमें। तो अजित जिन स्तवन जो दूसरे तीर्थंकर हैं। अजित का अर्थ होता है कि जिनको कोई जीत नहीं सकता है, जिनको जीतना मुश्किल होता है, तो इसलिए उनका नाम अजित पड़ा था। और इनका नाम जो अजित पड़ा था वो इस कारण से पड़ा था कि जब वे गर्भ में आए थे तो उस समय से पहले भी उनके माता और पिता द्यूत क्रीड़ा करते थे, यानी जो हम पासे फेंकते हैं, एक प्रकार से जुआ जो होता है, द्यूत क्रीड़ा जिसको बोलते हैं, तो द्यूत क्रीड़ा करते थे उनके माता और पिता पहले भी। तो हमेशा उनके पिता की ही विजय होती थी, उनकी माता हार जाती थी। पर जब भगवान अजित का गर्भ में प्रवेश हुआ, यानी माता जब गर्भवती हुई, उसके बाद से माता द्यूत क्रीड़ा में जीतने लगी। इसलिए उन्होंने जब बालक का जन्म हुआ, उसका नामकरण किया, उस समय पे उन्होंने कहा कि पहले पहले द्यूत क्रीड़ा जब भी करते थे तो रानी जो है वो हमेशा हारती थी, पर बालक के गर्भ के प्रभाव से माता जीतने लगी, इसलिए इस बालक का नाम अजित रखा जा रहा है। तो कुछ बातें जो है वो अजित प्रभु के बारे में वो जानेंगे। उनकी जन्म तिथि माघ कृष्णा अष्टमी, जन्म स्थान अयोध्या, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, शरीर का वर्ण स्वर्ण है अर्थात सुवर्ण यानी गोल्डन कलर का, शरीर की ऊंचाई उनकी थी 450 धनुष 450 धनुष की, उनका कुल आयुष्य 70 लाख पूर्व, माता का नाम था विजया, पिता का नाम जीत शत्रु, उनकी दीक्षा तिथि माघ कृष्णा नवमी, केवल ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था पौष कृष्णा 11 को, निर्वाण तिथि चैत्र शुक्ला पंचमी, निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर पर्वत पर। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर ही है, सिर्फ 4 तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल अलग आपको मिलेगा, बाकी लगभग सब 20 तीर्थंकर है न सम्मेद शिखर पर ही निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसीलिए उस सम्मेद शिखर तीर्थ को जैन धर्म में एक पवित्र तीर्थ के रूप में माना जाता है। यक्ष महायक्ष यक्षिणी अजित बाल, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यक्ष और यक्षिणी जो है वो जैन शासन की प्रभावना करते हैं, जैन शासन की सुरक्षा करते हैं, जहां कहीं भी ऐसी तकलीफ आती है वहां पर वो सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। भगवान ऋषभ का जो चिन्ह है वो है हाथी, एलिफेंट। तो हम अब उच्चारण देखेंगे भगवान ऋषभ स्तवन का। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, 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 अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। फर्स्ट पद्य देखेंगे। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो, ध्याऊं ध्यान हमेश हो,
अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो ध्याऊं ध्यान हमेश हो। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो ध्याऊं ध्यान हमेश हो। उसकी सेकंड लाइन देखते हैं। अहो प्रभु, सेकंड लाइन, अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही मेटण सकल कलेश हो। अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही मेटण सकल कलेश हो। यहाँ पर ये जो तू के ऊपर बिंदी दिखाई दे रही है, इसका उच्चारण हमें म की तरह नहीं करना है, क्योंकि ये राजस्थानी पद्य है। तो यहाँ पर हमको इसको नाक से प्रोनाउंस करना है, तू, तू नहीं तू, इसको आपको ध्यान में रखना है। अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही मेटण सकल कलेश हो। राग से बोलेंगे। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो ध्याऊं ध्यान हमेश हो। अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही मेटण सकल कलेश हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो ध्याऊं ध्यान हमेश हो। अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही मेटण सकल कलेश हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। दूसरा पद्य देखेंगे। अहो प्रभु उपशम रस भरी आपरी वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु उपशम रस भरी आपरी वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु उपशम रस भरी आपरी वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरू सुण्या मिटे भ्रम जाल हो। अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरू सुण्या मिटे भ्रम जाल हो। अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरू सुण्या मिटे भ्रम जाल हो। राग से बोलेंगे। अहो प्रभु उपशम रस भरी आपरी वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरू सुण्या मिटे भ्रम जाल हो। अहो प्रभु उपशम रस भरी आपरी वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरू सुण्या मिटे भ्रम जाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। तीसरा पद्य देखेंगे। अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया राग द्वेष विकराल हो। अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया राग द्वेष विकराल हो। अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया राग द्वेष विकराल हो। अहो प्रभु हेतु ए नरक निगोद ना राचा मूरख बाल हो। अहो प्रभु हेतु ए नरक निगोद ना राचा मूरख बाल हो। अहो प्रभु हेतु ए नरक निगोद ना
राजा मूरख बाल हो। अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया, राग द्वेष विकराल हो। अहो प्रभु हे तू ए नरक निगोदना, राजा मूरख बाल हो। पूरा वापस बोलेंगे एक बार। अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया, राग द्वेष विकराल हो। अहो प्रभु हे तुए नरक निगोदना, राजा मूरख बाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। चौथा पद्य देखेंगे। अहो प्रभु रमणी राखसणी कही, विष बेली मोह जाल हो। अहो प्रभु रमणी राखसणी कही, विष बेली मोह जाल हो। अहो प्रभु रमणी राखसणी कही, विष बेली मोह जाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाक सा, दाख्या दीन दयाल हो। अहो प्रभु काम भोग का किम पाक सा, दाख्या दीन दयाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाक सा, दाख्या दीन दयाल हो। राग से बोलेंगे। अहो प्रभु रमणी राखसणी कही, विष बेनी मोह जाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाकसा, दाख्या दीन दयाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु रमणी राखसणी कही, विष बेली मोह जाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाकसा, दाख्या दीन दयाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। पद्य 5। अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी, ते तार्या नर नार हो। अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी, ते तार्या नर नार हो। अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी, ते तार्या नर नार हो। अहो प्रभु भव सिंधु पोत तुम ही सही, तुम ही जगत आधार हो। अहो प्रभु भव सिंधु पोत तुम ही सही, तुम ही जगत आधार हो। अहो प्रभु भव सिंधु पोत तुम ही सही, तुम ही जगत आधार हो। राग से बोलेंगे। अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी, ते तार्या नर नार हो। अहो प्रभु भव सिंधु पोत तू ही सही, तू ही जगत आधार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी, ते तार्या नर नार हो। अहो प्रभु भव सिंधु पोत तू ही सही, तू ही जगत आधार हो।
अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। सिक्स्थ पद्य देखेंगे। अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा बस रह्या हिया माय हो। अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा बस रह्या हिया माय हो। अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा बस रह्या हिया माय हो। अहो प्रभु आगम वयन अंगीकरी रह्यो ध्यान तुझ ध्याय हो। ये शब्द थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अंगीकरी, दोनों ही दीर्घ है मात्राएं, तो थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा। अहो प्रभु आगम वयन अंगीकरी रह्यो ध्यान तुझ ध्याय हो। अहो प्रभु आगम वयन अंगीकरी रह्यो ध्यान तुझ ध्याय हो। यहाँ पर भी देखना है, ये जो झ है इसका उच्चारण करते समय भी थोड़ा प्रेशर देना होता है। ये जहाज वाला झ नहीं है, ये झरने वाला ज है। तो इसको रह्यो ध्यान तुझ ध्याय हो। एक बार राग से बोलेंगे। अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा बस रह्या हिया माय हो। अहो प्रभु आगम वयन अंगीकरी रह्यो ध्यान तुझ ध्याय हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। एक बार वापस बोलेंगे राग से। अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा बस रह्या हिया माय हो। अहो प्रभु आगम वयन अंगीकरी रह्यो ध्यान तुझ ध्याय हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। सातवां पद्य देखेंगे। अहो प्रभु संवत उगणी से भाद्रवय दशमी आदित वार हो। अहो प्रभु संवत उगणी से भाद्रवय दशमी आदित वार हो। अहो प्रभु संवत उगणी से भाद्रवय दशमी आदित वार हो। अहो प्रभु आप तना गुण गाविया वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु आप तना गुण गाविया वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु आप तना गुण गाविया वर्त्या जय जयकार हो। अहो राग से गाएंगे पूरा श्लोक पद्य, राग से बोलेंगे। अहो प्रभु संवत उगणी से भाद्रवे दशमी आदितवार हो। अहो प्रभु आप तना गुण गाविया वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। एक बार वापस बोलेंगे। अहो प्रभु संवत उगणी से भाद्रवे दशमी आदितवार हो। अहो प्रभु आप तना गुण गाविया वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अजिताय नमः, अजिताय नमः, अजिताय नमः। अब पूरा स्तवन हम एक साथ बोलेंगे राग के साथ। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना।
अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो। ध्याऊं ध्यान हमेश हो। अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही। मेटण सकल कलेश हो। एक बार वापस लेंगे। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो। ध्याऊं ध्यान हमेश हो। अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही। मेटण सकल कलेश हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु उपशम रस भरी आपरी। वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरू। सुण्या मीटे भ्रम जाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु उपशम रस भरी आपरी। वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरू। सुण्या मीटे भ्रम जाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया। राग द्वेष विकराल हो। अहो प्रभु हेतु ए नरक निगोदना। राजा मूरख बाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया। राग द्वेष विकराल हो। अहो प्रभु हेतु ए नरक निगोदना। राजा मूरख बाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। फोर्थ पद्य। अहो प्रभु रमणी राखसणी कही। विषबेली मोह जाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाकसा। दाख्या दीन दयाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु रमणी राखसणी कही। विषबेली मोह जाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाकसा। दाख्या दीन दयाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। पद्य 5। अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी। ते तार्या नर नार हो। अहो प्रभु भव सिंधु पोत तू ही सही। तू ही जगत आधार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी। ते तार्या नर नार हो। अहो प्रभु भव सिंधु पोत तू ही सही। तू ही जगत आधार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। पद्य 6।
अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, बस रह्या ही या माय हो। अहो प्रभु आगम वयण अंगीकरी, रह्यो ध्यान तुझ ध्याय हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, बस रह्या ही या माय हो। अहो प्रभु आगम वयण अंगीकरी, रह्यो ध्यान तुझ ध्याय हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। पद्य 7 और अंतिम पद्य। अहो प्रभु संवत उगणी से भाद्रवे, दसमी आदितवार हो। अहो प्रभु आप तणा गुण गाविया, वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु संवत उगणी से भाद्रवे, दसमी आदितवार हो। अहो प्रभु आप तणा गुण गाविया, वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अब हम अर्थ जानेंगे कि क्या कहा है यहाँ पर जयाचार्य जी ने, अजित प्रभु के बारे में क्या कहा है और तीर्थंकरों की कौन सी विशेषताएं यहाँ पर हमारे सामने आती हैं, वो भी हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन थोड़ा जो डिटेल देख लिया था। अब यहाँ पे जयाचार्य जी कह रहे हैं कि अहो प्रभु यानी भगवान, जैन धर्म के अनुसार जो प्रभु भगवान जो होते हैं वो तीर्थंकर हैं, क्योंकि उन्होंने हमें धर्म का रास्ता बताया है और हम भी एक दिन उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो प्रभु पद को जरूर प्राप्त कर सकेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य श्री कह रहे हैं कि हे प्रभु आप ही शिव पंथ यानी जो कल्याणकारी मार्ग है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है, उस पंथ को दिखाने वाले हो या फिर देने वाले हो। दायक शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो होता है देने वाला, एक होता है दिखाने वाला। तो उन्होंने रास्ता दिखाया है और उन्होंने ही हमें ये रास्ता भी प्रदान किया है कि आप इस पंथ पर, इस राह पर चलोगे तो आप भी एक दिन मेरे स्वरूप तक पहुंच जाओगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट कर लोगे। उसके आगे पहले पद्य में आचार्य श्री कह रहे हैं कि मैं हमेशा आपका ध्यान धर रहा हूं, यानी मैं आपका ध्यान ध्या रहा हूं, मेरे ध्यान में सिर्फ आप ही हो, अजित जिनेश्वर। मैं आपका प्रतिदिन ध्यान धर रहा हूं, यानी जब शुक्ल ध्यान की आराधना कर रहा हूं, धर्म ध्यान की आराधना कर रहा हूं, तो मैं आपका ध्यान करके आपके गुणों का ध्यान कर रहा हूं, आपकी जो अर्हताएं हैं उनका मैं ध्यान धरता हूं। आप जो अशरण हैं, जिनको कहीं भी कोई भी त्राण नहीं मिलता है, जहां पर किनको कहीं पर भी सुख नहीं मिलता है, ऐसे सभी जीवों के लिए आप शरण देने वाले हो, उनको सुख की अनुभूति करवाने वाले हो, उनको त्राण देने वाले हो, आप सही अर्थों में शरण देने वाले हो और आप सभी क्लेशों को भी दूर करने वाले हो। आपकी जो भी शरण ले लेता है या आपका ध्यान धरता है, उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। अब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, सभी क्लेश दूर हो जाते हैं जैसे अगर मुझे कोई सांसारिक प्रॉब्लम आए और मैं भगवान का ध्यान धरूं तो क्या मेरी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? तो वो हम श्योर नहीं कह सकते हैं कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पर उस प्रॉब्लम को फेस करने की हम में कैपेसिटी आ जाएगी। हम उस प्रॉब्लम में भी अपने आप को सम रख पाएंगे। हमारे सामने अगर दुख होगा तो हम उस दुख को भी समभाव से सहन करेंगे और ये हमें ध्यान आएगा कि ये हमारे ही कर्मों का फल है।
ये हमें किसी और ने नहीं दिया है। दुख जो हमें प्राप्त हो रहा है हमारे ही कर्मों का फल है। अगर सुख भी प्राप्त हो रहा है तो हमारे ही कर्मों का फल से हमें प्राप्त हो रहा है। तो अगर कोई क्लेश है तो उस क्लेश में भी हमें शांति का अनुभव भगवान की शरण लेने से प्राप्त हो सकती है, और हमें उसमें भी समभाव में रहने का, हमें उसमें भी उत्तेजित होने का चिंतन भी नहीं आएगा। हम खुद को समभाव में रख पाएंगे। दूसरे पद्य में आचार्य श्री कह रहे हैं कि आपकी वाणी जो है वो उपशम रस से भरी हुई है, यानी आप जो नेगेटिव थिंकिंग्स है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं या जो नेगेटिव भाव हैं, उनको सबको दबाने के लिए कहते हो, उनसे ऊपर उठने के लिए कहते हो। तो आपकी वाणी उपशम रस से भरी हुई है, जो कहती है कि नेगेटिव थॉट्स को आप कम करो, उनको आप दबाओ, उनको प्रकट मत होने दीजिए। तो आपकी वाणी जो है वो सरस है, जो भी सुनता है उसको बहुत ही रस भरी लगती है, और विशाल जन समूह को वह आपकी वाणी प्यारी लगती है। और विशाल यानी उसमें गंभीर अर्थ भरे पड़े हैं। जो आपकी कही हुई बातों को समझ ले तो वो इस संसार समुद्र को पार पा सकता है। आपकी जो वाणी है वो कैसी है? तो सरस है, विशाल है और रस भरी है। साथ ही उस वाणी को जो सुनता है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मनोहर यानी उसका जो चरित्र है, उसका आचरण है वो भी सुंदर हो जाता है। तो मोक्ष को पाने के लिए आपकी वाणी जो है वो सीढ़ी की तरह काम करती है। निसरणी का अर्थ होता है सीढ़ी, लैडर। तो सीढ़ी की तरह यानी मोक्ष रूपी जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ जाने के लिए इस संसार से उस मोक्ष तक आपकी वाणी निसरणी का यानी सीढ़ी का काम करती है। आपकी वाणी जो सुनता है उसके सभी भ्रम, सभी जाल, ये संसार रूपी जो जाल है इससे भी वो मुक्त होने का उसको थिंकिंग आती है, और उसका जो भ्रम है वो भी सब दूर हो जाता है। यानी जो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि यह संसार ही सब कुछ है, मेरे परिवारजन ही सब कुछ है, मेरे बगैर यहाँ पे कैसे काम चल सकता है, इनके बगैर मैं कैसा रहूंगा, वो सब उसके भ्रम टूट जाते हैं और उसको इस सच्चाई का पता लग जाता है कि यह संसार नश्वर है, यह शरीर नश्वर है। इस शरीर के प्रति मैं जो मोह रख रहा हूँ, एक दिन इस शरीर को मुझे छोड़ के जाना है। यह परिवार, ये धन दौलत सब यहीं पे रह जाएगा और मैं किसी अगले गंतव्य तक चला जाऊंगा। तो ये जो भ्रम है हमें पैदा हुए हैं, इस संप्रभु को सब भ्रम हमारे दूर हो जाएंगे। तीसरे पद्य में भगवान कहते हैं कि आपने कहा है कि 2 प्रकार के बंधन हैं। आखिया यानी आपने बताया है, उभय यानी 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के बंधन आपने बताए हैं। जितने भी बंधन है वो सभी 2 प्रकार में आ जाते हैं, वो है राग और द्वेष। राग से या तो हम कर्मों का बंधन करते हैं या फिर द्वेष से, और कोई तीसरी प्रवृत्ति नहीं है जिससे हम कर्मों का बंधन करते हैं। और ये राग द्वेष जो है एकदम विकराल, यानी हम राक्षस का रूप कैसा होता है वैसे भयानक है। हम उन्हें देखे तो हमें डर लगता है, वो उतने डरावने हैं, पर हम इस संसार के जाल में फंसे हुए हैं, हमें इसके लिए ये राग और द्वेष भी प्रिय लगते हैं। लेकिन भगवान ने बताया कि ये दोनों ही कर्मों के बंधन के कारण है और दोनों ही भयावह है, विकराल है, भय पैदा करने वाले हैं। आपने कहा कि ये जो राग और द्वेष हैं ये नरक गति तक ले जाने वाले हैं, निगोद में ले जाने वाले हैं, और जो मूर्ख जीव हैं वो इनमें रचे पड़े हैं, इनमें फंसे हुए हैं। तो जो अज्ञानी ना समझ लोग हैं वो इनमें रचे पचे रहते हैं, इनमें फंसे हुए रहते हैं। यानी वह प्रति समय राग करते रहते हैं या फिर द्वेष करते रहते हैं। वो सभी परिस्थिति को समभाव से नहीं देखते हैं। वो व्यक्तियों के प्रति भी राग द्वेष करते हैं, वस्तुओं के प्रति भी राग द्वेष करते हैं। तो ये 2 प्रकार के कर्मों के बंधन है, नरक और निगोद तक ले जाने वाले हैं। नरक और निगोद में सबसे ज्यादा कष्ट माना जाता है। तो ऐसी गतियों में भी हमें ये राग और द्वेष ले जा सकते हैं। इसीलिए जो इसमें रचे पड़े रहते हैं उन्हें आचार्य श्री कह रहे हैं कि वे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जो सही सुख जो है उसको छोड़ के इस राग द्वेष रूपी बंधन को सुख मान रहे हैं। एक साथ इसी से मुझे एक घटना प्रसंग याद आया। एक साधु के पास कुछ व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे। तो उस व्यक्तियों ने कहा कि साधु जी आप कितने महान हो जो आपने इस संसार को त्याग दिया है, आपने स्त्री को त्याग दिया, आपने भोगों को त्याग दिया है। तो उस साधु ने कहा कि महान त्यागी तो आप हैं, मैं नहीं हूं। मैंने तो इस संसार को त्यागा है, इस भोगों को त्यागा है जो बहुत तुच्छ है, मैंने उनको त्यागा है। पर महान आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो जो परम सुख है
मोक्ष रूपी जो परम सुख है, त्याग का जो परम सुख है, उसको त्याग दिया है, जो महान है, दुर्लभ है, ऐसे सुख को त्याग कर आप इस तुच्छ सुख में पड़े हुए हैं, इस तुच्छ सुख को अपना मानकर इसमें रच रहे हो, तो आप महान त्यागी है। तो ये एक तरह का सार्केसिज्म है, जो एक व्यंग कसता है कि हमने उस परम सुख को छोड़कर इस संसार रूपी भ्रम को सुख मान लिया है। चौथे पद्य में आचार्य श्री कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि रमणी, रमणी यानी स्त्री, स्त्री को वासना का प्रतीक माना जाता है, यानी काम भोग, जो मैथुन का सेवन करना है, स्त्री को देखकर कामुक भाव पैदा होते हैं मन में। तो ये जो स्त्री है, रमणी है, यानी स्त्री यानी वासना, तो ये जो है वो राक्षस के समान है, राक्षसी के समान। जैसे राक्षस जो होता है उससे हम दूर रहना चाहते हैं, वैसे स्त्री जो है, जो साधना करना चाहते हैं, जो संसार को छोड़ना चाहते हैं, साधक हैं, उनके लिए स्त्री राक्षसी के समान है। वह विष की बेल है, जैसे विष का अगर पेड़ लगे, अगर माने तो कोई बेल हो, उस पे फल लगे हो, वो विष वाले हो, तो विष की जैसी बेल है, वैसी ये स्त्री है। ये मोह रूपी जाल है, ये व्यक्ति को संसार में फंसाए रखती है। जैसे नंदीशेन मुनि, भगवान महाराज श्रेणी के पुत्र, उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद वो एक वेश्या ने उनको ऐसा व्यंग कसा कि वो संयम को छोड़कर इस संसार में वापस आ गए थे, और वापस यहाँ से वो जब उनका वापस कर्मों का क्षय पश्चिम हुआ, उस समय उन्होंने दीक्षा ली थी। नंदीशेन मुनि एक दिन में 10 व्यक्तियों को प्रबुद्ध करते थे कि आप दीक्षा लीजिए, और जब 10 व्यक्ति प्रबुद्ध होकर भगवान के पास दीक्षा लेते थे, उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। और उनके भी कर्मों का ऐसा उदय आया कि वो संयम को त्याग कर इस संसार में वापस आए। तो ये जो स्त्री है वो विषबेली है, मोह का जाल है, और राक्षसी के समान है, जो व्यक्ति को साधना नहीं करने देती है, मोक्ष रूपी मार्ग से उसे भटका देती है। आगे कहा गया है कि जो काम भोग है, स्त्री के साथ जो काम भोग भोगे जाते हैं, वो किम्पाक फल के समान है। किम्पाक एक ऐसा फल है जो खाने में तो मधुर लगता है, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो विष वाला होता है, और उसकी वजह से व्यक्ति को तकलीफ होती है, उसके मृत्यु तक हो जाती है। इन काम भोगों को भी किम्पाक के समान कहा गया है। और ये जो है आपने बताया है भगवान कि ये जो स्त्री है वासना रूपी राक्षसी है, विषबेली है, मोहजाल है, और आपने बताया है कि जो काम भोग है वो किम्पाक फल के समान है। तो दीन दयाल यानी जो दीन लोग हैं, दीन यानी जो इस संसार में रचे पड़े हैं, जानते नहीं है कि वो कहाँ फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर दीन कहा गया है। और भगवान दयालु है, इसीलिए उन्हें दीन दयाल कहा गया है। तो हम जैसे जो दीन लोग हैं उन पे दयालु जो भगवान है वो कृपा बरसा रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये काम भोग किम्पाक फल के समान है, विष फल के समान है, तो इनसे दूर रहिए। तो अब हम कहेंगे कि हम तो स्त्रियां हैं और हम खुद ही इस तरह की बात कर रहे हैं, तो सच में स्त्री जो है, क्योंकि स्त्री को देख के ही वासना भड़कती है, पुरुष को देख के पुरुष की वासना नहीं भड़कती है। आजकल ठीक है लेस्बियन भी है, पर वो वासना अलग प्रकार की होती है, क्योंकि ये जो स्त्री और पुरुष का संबंध होता है उसी से इस संसार की रचना हुई है, और व्यक्ति इन काम भोगों के लिए ही साधना नहीं कर पाता है। पदार्थों के प्रति भी जो आसक्ति है वह भी राक्षसी की तरह है, वह भी विष की बेल की तरह है। तो यहाँ पर एक प्रतीक रूप में बताया गया है कि वासना जो है वो स्त्री रूपी है, पर स्त्री के लिए पुरुष भी उसी तरह से है, वासना का प्रतीक है, वह भी राक्षस की तरह है, वह भी विष का बेल है और मोहजाल है। तो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, तो ये दोनों ही वासना के प्रतीक है, और ये दोनों का जो काम भोग होता है वो किम्पाक फल के समान है, और इससे दूर रहने के लिए भगवान ने कहा है। अब यहाँ 5वें पद्य में कहा गया है कि भगवान ने विविध प्रकार से उपदेश दिए, और इन उपदेशों को सुन के उन्होंने बहुत सारे नर और नारी यानी पुरुष और पुरुषों को तारा, यानी बहुत सारे पुरुष और स्त्रियां जो है उन्होंने दीक्षा लेके संयम को ग्रहण किया, साधु साध्वी बने। जिन्हें साधु साध्वी बनने की क्षमता नहीं थी वे श्रावक श्राविकाएं बने, पर अपने जीवन का उन्होंने उद्धार किया। और आप जो हो इस भव सिंधु को पार करने के लिए नौका के समान हो, आप इस जगत के आधार हो, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो इस जगत को संसार का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, ये बातें भी समझ में नहीं आएंगी। तो इस संसार समुद्र को अगर पार पाना है तो भगवान का जो
प्रवचन है, जो उनकी उपदेश भरी वाणी, उनका जो उपदेश है, उनकी जो वाणी है, वो हमारे लिए नौका का काम करती है और वो हमें इस जगत में आधार देती है, इस जगत से हमें पार होने में हेल्प करती है। अब जैसे मैंने बताया इसके पहले वाले पद्य में कि काम भोग जो है वो किंपाक फल के समान है, तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। पर हम तो अभी संसार रूपी चक्र में फंसे हुए हैं और हम ये सब कर ही रहे हैं। अब जब सुन रहे हैं तब हमको लगता है अरे नहीं करना चाहिए, पर जब क्लास खत्म हो जाएगी या हम साधु साधियों का प्रवचन सुन के भी घर पे आ जाते हैं, उसके बाद हम अपने कामों में लग जाते हैं और उनके प्रवचन को हम छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें काम भोग की सीमा करनी चाहिए, मैथुन की सीमा करनी चाहिए कि मैं महीने में कितने दिन सेवन करूंगी, कितने दिन का मेरे त्याग रहेगा, और जितना जितना हो सके हम उसका अल्पीकरण करते जाएं। पदार्थों का हो, काम भोगों का उपयोग हो, वस्तुओं का हो, व्यक्तियों के प्रति मोह हो, हमें कम से कम, यानी जितना जितना कम हो सके उतना उनका नंबर रखना है, उनकी लिमिट करनी है, अल्पीकरण करना है। जितना जितना हो सके उतना दूर रहना है। एक एज होने के बाद तो वैसे भी जो मैथुन का सेवन है वो कम ही हो जाता है। फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके त्याग नहीं होते हैं, तो त्याग जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि त्याग से संवर होता है। वरना अकाम निर्जरा होती है। आपने काम भोगों का सेवन नहीं किया, आपने वस्तुओं का उपभोग नहीं किया, तो आपके अकाम निर्जरा होगी। पर संवर करने से आपके त्याग होता है, तो वो त्याग करना जरूरी है। जो जो काम आप नहीं करते हो उनका त्याग कर लीजिए, ताकि उसको आपका जो कर्मों का बंधन है वो ज्यादा आप काट पाएंगे। 6th पद्य में आचार्य श्री कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण आया हूं, आप मेरे हृदय में बस रहे हो। हिया यानी मेरे हिये में आप बस रहे हो, मेरे हृदय में आप बसे हुए हो। और आपकी जो वाणी है, आपकी वाणी आगम वचन है, और उसको प्रमाण मानकर, आगम वयन अंगीकरी, आपकी जो वाणी है उसको मैं प्रमाण मान रहा हूं और उसको मैं अंगीकार कर रहा हूं, उसको स्वीकार कर रहा हूं और मैं आपका ध्यान धर रहा हूं। और अंतिम पद्य जैसे रचना का बताया गया है, तो सेकंड स्तवन का रचना काल जो है वो है विक्रम संवत 1900 भाद्रपद शुक्ला दशमी, रविवार, आदित्यवार और दीतवार दोनों ही सेम ही है। तो आदित्यवार यानी रविवार के दिन ही इस भी स्तवन की रचना हुई है। दोनों ही स्तवन, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्तवन एक ही दिन में रचे गए हैं। समय काल अलग अलग हो सकता है पर दिन एक ही है। दोनों ही स्तवन एक ही दिन में रचे गए हैं, और इसीलिए मैं आपका गुणगान कर रहा हूं। मैं आपके गुणों का मैंने संगान किया है, इसलिए मेरे जीवन में वर्त्या जय जयकार हो। तो मेरे जीवन में भी जय जयकार हो रही है, तो आपके गुणों का वर्णन करने की वजह से मेरे भी गुण अच्छे हो जाएंगे और मेरी भी जय जयकार होगी। मेरे जीवन में भी जय जयकार हो रही है, मुझे भी सब जगह सफलता मिलेगी और मिल रही है। तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और अभी संज्ञान में पूरा करूंगी स्तवन का, और किसी को कुछ डाउट हो तो। अनीता जी। हाँ, ये मुगति का अर्थ क्या है? मुगति मुक्ति यानी मुक्ति, मोक्ष, मुक्ति ना। हाँ। और ये जो यक्ष यक्षिणी, तो वो अधिष्ठायक देव देवता है ना? हाँ, अधिष्ठायक देवी देवता ही है। तीर्थंकरों के अधिष्ठायक देवी देवता। जी। कब स्टार्ट होती है? आपकी क्लास ट्वाइस होती है और एवरीडे होती है? नहीं, वीक में एक बार ही होती है, ट्यूसडे को होती है। हम संज्ञान करते हैं। अगेन यू स्टार्ट, ऊपर से गा के बताओ, मैं थोड़ा सीख लूं। हाँ, आप एक बार रिवाइज करके बता दो सेकेंड वन। हाँ, सेकेंड वाला मैं कर ही रही हूँ अभी। हाँ, कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। ओके। द्वितीय अजित जिन स्तवन, चिन्ह हाथी, एलिफेंट। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो, ध्यान ध्यान हमेश हो, अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही, मेटण सकल कलेश हो, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना,
अहो प्रभु उपशम रस भरिया परी, वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरू, सुण्या मीटे भ्रम जाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया, राग द्वेष विकराल हो। अहो प्रभु हेतु ए नरक निगोदना, राचा मूरख बाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु रमणी राख सणी कही, विषबेली मोह जाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाकसा, दाख्या दीन दयाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी, ते तार्या नर नार हो। अहो प्रभु भव सिंधु पोत तू ही सही, तू ही जगत आधार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, बस रह्या हिया माय हो। अहो प्रभु आगम वयन अंगीकरी, रह्यो ध्यान तुझ ध्याय हो। एक बार वापस बोल लेते हैं। अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, बस रह्या हिया माय हो। अहो प्रभु आगम वयन अंगीकरी, रह्यो ध्यान तुझ ध्याय हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु संवत उगणी से भाद्रवे, दसमी आदितवार हो। अहो प्रभु आप तना गुण गाविया, वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे संपन्न करते हैं। उमर हम तो सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। और दिवाली सादगी से मनाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा, और जो पटाखे फोड़ते हैं उनको भी प्रेरित कीजिएगा कि वो पटाखे नहीं फोड़े, क्योंकि जो उनकी हिंसा होती है तो उससे भी दूर रहिएगा। दिए भी आप जलाते हो तो देखिए कितना कम नंबर में जलाएं, दिवाली के दिन ज्यादा जलाएं, वो अपनी ट्रेडिशन है तो हमको करना है। और जितना जितना हो सके हम हिंसा से बचने का प्रयास करें, इस और आपका ध्यान रहे। सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम गुरुदेव के आभारी हैं।